मुंबई की शाम थी। समुद्र की लहरें किनारे को छूकर लौट रही थीं और हवा में नमक, संगीत और हंसी का मिश्रण था। मीरा अपने परिवार के साथ एक क्रूज जहाज में सवार होने वाली थी। छुट्टियों का एक खूबसूरत सफर जो उसे रोजमर्रा की जिंदगी से थोड़ा दूर ले जा रहा था। मिस्टर कपूर मुस्कुराकर बोले, देखना, यह सफर यादगार रहेगा। मिसेस कपूर ने कहा, बस डर यही है कि तू फिर लौटना ना भूले। मीरा हंस दी। उसे इस सफर से उम्मीदें थीं, नए नजारे, नई कहानियां और शायद एक नई शुरुआत। उसी जहाज के दूसरे हिस्से में एक और परिवार चढ़ रहा था। अर्जुन, 28 साल का एक मैकेनिकल इंजीनियर, गंभीर पर दिल से नेक। उसकी जिंदगी काम और जिम्मेदारियों में उलझी थी। पर आज उसकी मां ने उसे इस सफर पर भेजा था। शायद यहां कोई लड़की मिल जाए जो तेरे दिल में बस जाए। अर्जुन की बाहों में उसकी 7 साल की भांजी सिया थी। छोटी, मासूम और बेहद शांत स्वभाव की बच्ची। उसकी मां कुछ साल पहले गुजर चुकी थी और अब अर्जुन ही उसका सब कुछ था। जहाज पर हर तरफ रौनक थी। लोग हंस रहे थे, गाने बज रहे थे, बच्चे भाग दौड़ कर रहे थे और आसमान पर सूरज ढल रहा था। मीरा डेक पर खड़ी थी, हवा में उड़ते बाल, आंखों में चमक और मन में सुकून। वो नीचे लहरें देख रही थी कि तभी एक मीठी आवाज आई, दीदी, ये पानी कितना बड़ा है ना। मीरा पलटी। एक छोटी सी बच्ची, सिया, मासूमियत से मुस्कुरा रही थी। मीरा ने कहा, हाँ, बहुत बड़ा और बहुत सुंदर भी। तभी पीछे से एक आवाज आई, सिया, कहाँ चली गई तुम? वो अर्जुन था, थोड़ा परेशान लेकिन चेहरे पर राहत। माफ कीजिए, ये हमेशा ऐसे ही भाग जाती है। मीरा मुस्कुराई। कोई बात नहीं, बहुत प्यारी है आपकी भांजी। सिया बोली, ये मेरे चाचा हैं, बहुत डांटते हैं पर सबसे ज्यादा प्यार भी करते हैं। तीनों हंस पड़े और उसी पल शायद एक नई कहानी ने जन्म लिया। अगले 2 दिन बहुत अच्छे गुजरे। मीरा का परिवार और अर्जुन का परिवार कई बार आमने सामने आए। सिया को तो मीरा से दोस्ती भी हो गई थी। कभी वो मीरा के पास बैठ जाती, कभी उसकी बालियां पहनकर शीशे में देखती। अर्जुन बस मुस्कुरा कर देखता। सिया अब तुम्हें ज्यादा पसंद करती है मुझसे, उसने मजाक में कहा था। शायद उसे तुम्हारे जैसा कोई चाहिए जो कम बोले, मीरा ने जवाब दिया था। रात को समुद्र शांति से बह रहा था, तारों से भरा आसमान था। पर तीसरे दिन की शाम सब कुछ बदल गया। पहले हल्की हवा चली, फिर बादल घिराए। हवा तेज हुई, जहाज हिलने लगा। कप्तान की आवाज गूंजी, कृपया सभी यात्री अंदर रहें, मौसम खराब हो रहा है। लोगों में डर फैल गया। अर्जुन ने सिया को कसकर गोद में लिया और मीरा ने अपनी मां का हाथ पकड़ा। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। जहाज का निचला हिस्सा किसी चट्टान से टकरा गया। पानी अंदर घुसने लगा। लोग चीखने लगे, मां, पापा, मीरा चिल्लाई। लेकिन एक बड़ी लहर ने सब कुछ डुबो दिया। लाइट्स बंद हो गईं, चीखें गुम हो गईं। हर ओर बस अंधेरा था, पानी था और डर। अंतिम क्षणों में किसी ने मीरा का हाथ थामा। वो अर्जुन था। पकड़ लो, नीचे मत जाना। सिया उनके बीच में थी, रो नहीं रही थी, बस आंखें बंद किए हुए थी। फिर एक और लहर आई और सब कुछ खामोश हो गया। सुबह की धूप ने रेत को सुनहरा बना दिया था। किनारे पर 3 लोग पड़े थे, अर्जुन, मीरा और सिया। जहाज का कोई निशान नहीं था। दुनिया जैसे कहीं और चली गई थी। बस समंदर, रेत और कुछ टूटे सामान के टुकड़े। धीरे धीरे तीनों को होश आया। सिया कांप रही थी। मीरा ने उसे गले से लगाया। अर्जुन ने आसमान की तरफ देखा। हम जिंदा हैं, बस हम तीन। उन्होंने उस दिन से जीना शुरू किया। पेड़ों की डालियों से झोंपड़ी बनाई, पत्थरों से आग जलाना सीखा, नारियल और मछलियों से पेट भरना सीखा। सिया धीरे धीरे हंसने लगी। मीरा उसे कहानियां सुनाती। अर्जुन दिन भर लकड़ी, पानी और भोजन जुटाने में लगा रहता। समय बीतता गया। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदल गए। 7 साल बीत चुके थे। सिया अब 14 साल की हो गई थी और मीरा और अर्जुन एक दूसरे की जिंदगी बन गए थे। उनके बीच कोई वादा नहीं था, पर एक खामोश समझ थी, अब हमारे सिवा कोई नहीं। एक रात तेज बारिश में दोनों आग के पास बैठे थे। मीरा ने पूछा, अगर कभी जहाज हमें देखने आए तो? अर्जुन मुस्कुराया, तो शायद हम तय नहीं कर पाएंगे कि जाना भी है या नहीं। दोनों की आंखें मिली और उसी खामोशी में प्यार ने जन्म लिया। एक सुबह सिया दौड़ती आई, देखो, दूर कोई नाव है। अर्जुन और मीरा पहाड़ी पर चढ़ गए। दूर सचमुच एक नाव दिख रही थी। सालों बाद पहली बार उम्मीद जगी। तीनों ने सूखी घास जलाई, धुआं आसमान में उठा। शायद उन्हें देखा गया, या शायद नहीं। पर उसी शाम समंदर से एक नाव सचमुच किनारे आई। 2 मछुआरे थे। हम तुम्हें घर ले जा सकते हैं, उन्होंने कहा। घर, ये शब्द जैसे हवा में रुक गया। मीरा ने रेत पर देखा। 7 साल की यादें, हंसी, आंसू, प्यार, सब यही था। सिया खुशी से बोली,
हम घर जा रहे हैं। अर्जुन और मीरा चुप थे। उस रात दोनों बाहर बैठे रहे। मीरा ने धीरे से पूछा, क्या हम सच में वापस जाना चाहते हैं? अर्जुन ने कहा, पता नहीं, वहां हमारे अपने नहीं हैं। यहां हमने एक दूसरे को पाया है। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, सिया को जाना चाहिए, उसका भविष्य वहां है। अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ। सुबह जब नाव जाने को तैयार हुई, सिया ने पूछा, माँ, आप आओगे ना? मीरा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, थोड़ी देर में। सिया नाव में बैठी और नाव धीरे धीरे दूर चली गई। वो पीछे मुड़कर देखती रही। मीरा और अर्जुन किनारे पर खड़े थे, हाथ हिला रहे थे। लहरें उनके पैरों को छू रही थीं, जैसे समंदर भी उस विदाई का गवाह बन गया हो।